ईरान के सदर इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए, लेकिन इस वाक़े को साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बार बार जिक्र आ रहा है। गजा और फिलिस्तीन में इस्राएली मनमर्जी और कत्ल गारत को लेकर मुखालफत में अगर कोई फ्रंट पर खड़ा है तो वो है ईरान। ईरान इस्राएल का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उससे बेखौफ होकर आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारता रहा है, बल्कि वक्त आने पर 13 अप्रैल 2024 को 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमले करके ये पैगाम भी दे दिया कि उसकी पहुंच इस्राएल तक है। अब भला इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है? सोशल मीडिया एक्स पर मोसाद टॉप ट्रेंड में शामिल है। इस हैशटैग के जरिए लोग हादसे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर अटकलों और कयास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है। रईसी के विवादास्पद कार्यकाल और देश के अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों को देखते हुए हादसे के पीछे घरेलू लोगों का हाथ होने या फिर इजराइल जैसे बाहरी दुश्मन का हाथ होने का भी अंदेशा है। देखिए, इजरायली एजेंसी मोसाद ने पिछले 15 से 20 वर्षों में ईरान के अंदर कई टारगेटेड किलिंग्स करी हैं जो ये माना जाता है। मोसाद और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए टारगेटेड किलिंग्स डेफिनेटली करी हैं पिछले 20 साल में, तो ये रिकॉर्ड है मोसाद का। ईरान और इस्राएल की दुश्मनी कई दहाई पुरानी है और मोसाद इस सिमत में कई ऑपरेशन अंजाम दे चुका है। साल 2020 में ईरान की राजधानी तेहरान के बाहर एक सड़क पर ईरान के टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे पर हमला होता है। तमाम सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद उन पर हमला हुआ। उन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे रिमोट मशीन गन चलाई गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। उस वक्त ईरान ने इस हमले के पीछे इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया था और कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। अभी सबसे रिसेंट करीब 2-1 साल पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो चीफ साइंटिस्ट था उसको मार दिया गया। वो अपने घर से निकला गाड़ी में और दूर एक रिमोट मशीन गन थी जिसके द्वारा इसको मार दिया गया। सो दैट वाज द लेटेस्ट। इससे पहले जनवरी 2018 की एक रात ईरान की राजधानी तेहरान से 20 मील दूर एक स्टोर फैसिलिटी गोदाम में लगभग 1 दर्जन लोग घुस आए। वहां 32 अलमारियां थीं, लेकिन वो लोग जानते थे कि सबसे कीमती चीज कहां रखी है। उन्होंने 7 घंटे से भी कम वक्त में उनमें से 27 अलमारियों के ताले गला दिए। उन्होंने वहां छिपा कर रखे गए आधा टन न्यूक्लियर दस्तावेज चुरा लिए। उन लोगों ने वहां कोई निशान नहीं छोड़ा। ईरान की तारीख में यह अब तक की सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है। इसके 3 महीने बाद 2000 किलोमीटर दूर इसराइल की राजधानी तेल अवीव में चुराए गए दस्तावेज सामने आए थे। कहा जाता है कि ईरान से इस चोरी में भी मोसाद का हाथ था। उसके अलावा कुछ वर्षों पहले, खास करके 2010 से 2012 के बीच में इजराइल ने, मोसाद ने कम से कम 4 या 5 इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अलग अलग कंडीशंस में मारा। किसी को एक्सीडेंट में मारा, किसी की कार का ब्लास्ट हो गया, किसी को सीधा गोली से मार दिया गया किसी बाइकर्स के द्वारा। इससे 8 साल पहले यानी 12 जनवरी 2010 को तेहरान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को उनके कार के पास खड़ी मोटरसाइकिल से जुड़े रिमोट बम के जरिए कत्ल कर दिया गया। वो भी ईरान के जाने माने साइंटिस्ट थे। इस कार्रवाई के पीछे भी मोसाद का हाथ बताया गया था। इसके 1 साल बाद 2011 में दारिउश रेज़ेनजाद को उनके घर के सामने मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने 5 बार गोली मारकर कत्ल कर दिया था। दारिउश भी ईरान के न्यूट्रॉन एक्सपर्ट थे और न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम कर रहे थे। कहा जाता है कि इस वारदात के पीछे भी मोसाद का हाथ था। आरोप लगा कि ये काम अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर करवाया है, हालांकि अमेरिका ने इससे साफ इनकार किया था। 2020 में ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया था। इसका इल्जाम मोसाद और अमेरिका पर लगा था। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद आधा ईरान सड़कों पर उतर आया था। ईरान ने इसके लिए मोसाद को सबक सिखाने की कसम भी खाई थी। दिसंबर 2023 में ईरान के मीडिया में यह दावा किया गया कि सीरिया में एक संदिग्ध इस्राएली हमले में ईरान के सीनियर कमांडर की मौत हो गई है।
उनका नाम सैयद रजी मोसावी था, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के एक सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट थे। उस वक्त ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मोसावी की मौत पर दुख जताते हुए कहा था कि इसराइल को इस अपराध के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। अप्रैल 2024 में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने के नज़दीक बड़ा इस्राएली हवाई हमला हुआ, जिसमें सीरिया और लेबनान में पासदारान इस्लाम यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के एक और सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी को शहीद कर दिया गया। अब तो हद हो गई थी। इससे बौखलाकर ईरान ने 13 अप्रैल को इसराइल पर रॉकेट और मिसाइलों की बौछार कर दी। हालांकि दमिश्क हमले में हाथ होने से इसराइल इनकार करता रहा, लेकिन ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करके ही दम लिया। दरअसल मोसाद का तरीका है कि वो कभी भी अपने किए को कबूल नहीं करता, चाहे कुछ हो जाए। कहा भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कि हम हमारे जो खिलाफ हैं, हम मोसाद को खुली छूट देते हैं कि वो जहाँ चाहे जहाँ मिले हमारे जो लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं उनको कत्ल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बातचीत है, इनका एक पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके ऊपर शक किया जा रहा है और दुनिया में इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। ईरानी सदर की शहादत के पीछे एक और शक है और वो है अजरबैजान और ईरान का तनाव। ईरान अजरबैजान के खिलाफ उसके दुश्मन आर्मेनिया को हथियारों की मदद करता है। कयास लग रहे हैं कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अजरबैजान की मोसाद के साथ मिलकर की गई कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि इसराइल और अजरबैजान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चलाने के लिए मशहूर है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि मोसाद ने कभी किसी मुल्क के सरबराह या प्रमुख को निशाना नहीं बनाया है। लेकिन क्या ये पिछले महीने इसराइल पर दागे गए 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन का बदला है? एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर इसमें वाकई मोसाद का हाथ निकला तो इतना तो तय है कि ईरान सीधी जंग छेड़ देगा और हो सकता है कि इसराइल के इस क्राइम पर गुस्साया इस्लामिक रिपब्लिक ईरान कुछ भी कर जाए। हो सकता है पासदारान इस्लाम दुनिया का नक्शा ही बदल डालें।